आज बात करते हैं उत्तराखंड की राजनीति और समाज सेवा से जुड़ी एक खास पहल की। पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना आज पहुंचे मंगलोर के नासर स्थित राजा महेंद्र प्रताप प्रेम विद्यालय इंटर कॉलेज, जहां उन्होंने छात्र छात्राओं को सर्दी से बचने के लिए स्वेटर वितरित किए। सिर्फ बच्चों तक ही नहीं बल्कि स्कूल के शिक्षकों और शिक्षिकाओं को भी स्वेटर बांटे गए। इस मौके पर करतार सिंह भड़ाना ने कहा, भगवान ने मुझे यहाँ जन्म दिया, हो सकता है मंगलोर का भी कोई कर्ज मुझ पर रहा हो, इसलिए मुझे एक बार फिर देवभूमि के मुख्य द्वार मंगलोर में भेजा गया है। भड़ाना ने याद दिलाया कि 2007 में भी वे मंगलोर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए आए थे, लेकिन टिकट न मिलने के कारण उस समय उन्हें पीछे हटना पड़ा। हाल ही में हुए उपचुनाव में उन्होंने बेहद कम अंतर से हार का सामना किया, मगर जनता के बीच में उनका संपर्क और लोकप्रियता लगातार बनी रही। अब जब 2027 का विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है, तो करतार सिंह भड़ाना एक बार फिर जनता के बीच सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। वो लगातार इस तरह सामाजिक और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। वहीं राजनीतिक समीकरण भी दिलचस्प होते जा रहे हैं। बसपा से उपचुनाव लड़ चुके उम्मीदवार उर्बेदुर रहमान उर्फ मोंटी अब राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या मौजूदा विधायक काजी निजामुद्दीन एक बार फिर अपनी सीट बचा पाएंगे, या फिर करतार सिंह भड़ाना की बढ़ती लोकप्रियता आने वाले चुनावों में राजनीतिक तस्वीर बदल देगी। राजनीति के इस नए समीकरण पर अब सबकी नजरें टिक गई है। क्योंकि ऐसा है कि ये तो ऊपर वाले की मर्जी होती है। कहते जो कुछ जब होना है ज़रूर होना है, कहाँ से कैसे आएगा ये भी ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन सच बात तो यही है कि चौधरी साहब के जन्मदिन पे हम आए थे और बच्चों का प्यार और उत्साह देख के यही है। और क्योंकि ठंड अब की बार कुछ ज़्यादा ही है, तो मैं कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सामर्थ होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको इनकी ज़रूरत है। तो यही सोच के हमने जो उस दिन बोल दिया था कि बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, सभी के लिए हम जर्सी लेके आएंगे और फिर अपने बच्चों को पहनाएंगे। अच्छा, लगातार मंगलोर विधानसभा के जो गांव चले गए हैं कि ऐसा है त्रिकोणी और एक तरफा, ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन अभी तो यही है कि कोई हर भाई जहाँ पे उसे अच्छा लगता है वहाँ जाता है, जहाँ पे उसे जीतने की उम्मीद लगती है वहाँ जाता है। लेकिन मेरा तो ध्येय यही है कि भाई मैंने कुछ जन्म जन्म का मेरा कोई यहाँ का लेन देन है, उसे चुकाना है और यहीं पे रहना है। मंगलौर का ही नहीं, मेरे पे है तो बहुत सारा हिंदुस्तान का ही कर्ज लेके पैदा हुआ हूँ। लेकिन अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सारे प्रदेशों में मैं शायद चुकाया हूँ कि अब मेरे जब तक जीना है मंगलौर और देवभूमि में रहना है, और देवभूमि में ही यहाँ से परम धाम जाने का है। बाकी कर्म कैसे हैं, परम धाम जाएंगे या कौन से में जाएंगे ये तो ऊपर वाला जाने। लेकिन यही है कि अब यहीं की सेवा करके यहीं का जो कर्ज चुकाना है उसे चुका के जाना है, क्योंकि फिर इस दुनिया में नहीं आना है तो कर्ज चुका के जाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये कर्ज मेरा, कहते हैं संस्कारों के जो कर्ज होते हैं वो चुका के जाते हैं, फिर दुनिया में दोबारा नहीं आते। साथ में आया था तब मुझे और भी बाकी लोगों का कर्ज चुकाना था, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, दिल्ली का, हरियाणा का, लेकिन यूपी का। लेकिन बाकी जो है ना, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अब मैं जितना दिन का भी मुझ पे कर्ज है जो चुकाना है वो मंगलौर और देवभूमि का है। तो सबसे पहले क्योंकि देवभूमि में बढ़ते ही मंगलौर है, तो द्वार पे मुझे बिठाया है और वो द्वार पार कराएगा। तो क्या मानते हो उपचुनाव में ऊपर वाला तो जब ही करना चाहता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब ऊपर वाले को कुछ करना होता है तो कुछ भी कर देते हैं। तो उनने थोड़ी सी वोटों से मुझे रख दिया, उन्हें बना दिया, क्योंकि उनका काम लोगों को शायद और कुछ देखना था, जो पहले देखा है उससे भी कुछ ज़्यादा देखना था, तो इसलिए शायद वो बने होंगे। जब आपने संभाला कि बेंगलोर कैसे बना, अगर वो सिंगापुर नहीं बना होता तो फिर 22,000 से बेटा जीत के नहीं आता ना।
और अब वो पूरी कोशिश में है कि जितनी भी हरियाणा में सीटें हैं उनमें वो ये चाहता है बेटा भी कि मैं कुछ ऐसा करूं जो सब 90 की 90 में मैं अव्वल आऊं। तो वो ऐसी लगन लेके वहाँ पे काम कर रहा है। करतार सिंह देखो ये तो कुछ पता नहीं, अभी कहते हैं ना 27 आने में भी बड़ी देर है और पल का पता नहीं लगता क्या होगा क्या नहीं होगा। सारी दुनिया आपस में लड़ रही है, क्या पता कब क्या हो जाए। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि भाई 27 में क्या होगा कैसे होगा, ये ऊपर वाला जाने। जो है पार्टी में लाने का क्या है? देखिए ऐसा है, मैं ऐसे कोई काम नहीं करता हूँ, ना मैं धोखे के काम करता हूँ, ना मैं परमात्मा पे विश्वास करता हूँ। और वो जो करता है ना, कोई कितनी भी चालाकी कर लो कुछ नहीं चलता है, जब उसकी नज़र जहाँ पे होती है वही होता है। वितरित किए हैं जो गर्म कपड़े होते हैं वो वितरित किए हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे करतार सिंह भड़ाना को? जी उन्हें जिताना चाहिए और उन्होंने गरीबों में दान किया है, सब अच्छा काम कर रहे हैं वे, उन्हें जिताना चाहिए। अच्छा, जीतना चाहिए। हाँ जी। जो यहाँ पे पहले से विधायक है काजी, वो काम नहीं करते है जी। काजी साहब, काम नहीं करते हैं जो विधायक है यहाँ? हाँ जी। करते हैं वो भी? हाँ जी करते हैं। तो उन्हें जिताना चाहिए या इन्हें जिताना चाहिए? इन्हें जिताना चाहिए किन्हें? विधानसभा को। नहीं, किन्हें जिताना चाहिए? करतार सिंह भड़ाना को? हाँ जी। ये क्या ये मंगलौर विधानसभा जीतनी चाहिए उन्हें? जी वो जीतनी विकास चाहिए करवा सकते हैं या नहीं? जी। उन्होंने इतना पैसा लगाया तो जी उनके लिए तो ये सब करना ही चाहिए जी। मतलब पैसा लगाया तो ही करना चाहिए या फिर वो अच्छे इंसान भी है? नहीं जी, अच्छे इंसान भी है, बहुत काम भी करवाते हैं वो। और जो यहाँ पे जो विधायक है काजी जी, वो काम नहीं कराते? नहीं जी, कराता है वो भी, पर इन्होंने भी बहुत काम करवाया है। तो एक मौका इन्हें मिलना चाहिए हाँ जी विधानसभा जी मंगलौर से। जी आप भी चाहते हैं, वो चाहते हैं? जी। गर्म वस्त्र गिफ्ट यहाँ पे वितरित किए हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? लगातार मंगलौर क्षेत्र में आ रहे हैं और काम कर रहे हैं, अभी कोई पद भी नहीं है लेकिन 2027 के लिए तैयार भी है, क्या कहेंगे? देखिए 2027 का तो राजनीतिक विषय है। मैं तो एक प्रधानाचार्य के तौर पर ये बात कहूँगा कि मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, जब चौधरी चरण सिंह जी की जयंती का कार्यक्रम था तो यहाँ उपस्थित हुए। प्रत्येक वर्ष वो यही कार्यक्रम करते हैं और उन्होंने ये घोषणा की कि प्रत्येक छात्र को और छात्राओं को हम अपनी तरफ से गर्म कपड़े उपलब्ध कराएंगे, जो एक बहुत अच्छा कार्य है अपने आप में। और ख़ास करके विद्यालय में ऐसा कार्य करना अपने आप में ही मैं उन्हें धन्यवाद करूंगा, पूरे अपने स्टाफ की तरफ से धन्यवाद करूंगा। और आज उन्होंने इस कार्य को पूर्ण किया तो तहे दिल से उनका धन्यवाद है। कार्यक्रम कर रहे हैं, अलग जगा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मंगलौर पर मेरे कर्ज है वो उतारना है, क्या कहेंगे करतार सिंह भड़ाना को लेकर? आज स्कूल में भी उन्होंने गर्म कपड़े वितरित किए। आप देखिए, अभी माननीय मंत्री जी लगातार हमारे बीच हैं, चुनाव के बाद भी जो हमारे जीते हुए विधायक है इतना वो हमारे बीच नहीं है जनता के बीच में जितना माननीय करतार सिंह भड़ाना जी हमारे बीच में है। और लगातार हर गांव में कुछ ना कुछ घोषणाएं, और जो घोषणाएं करते हैं उनको पूर्ण भी करते हैं साथ के साथ ही। और आप देख रहे हैं कि हर गांव की लगातार मीटिंग होती है, उसमें भी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और लगातार पार्टी के अंदर लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है माननीय करतार सिंह भड़ाना जी के नेतृत्व में। और एक हम लोगों ने तो कहा था कि माननीय मंत्री जी ने तो 2.5 साल मांगे थे, पर लोगों का जनादेश देख के लग रहा है कि लोग 5 साल देने के लिए तैयार है माननीय मंत्री जी आपको को। लगता है कि काजी का किला अब की बार ध्वस्त हो जाएगा? क्योंकि भाई उपचुनाव में भी नहीं हुआ और अब सरवत करीम अंसारी के बेटे जो स्वर्गीय सरवत करीम अंसारी, उनके बेटे ने लोकदल ज्वाइन कर लिया है। आप मानते हैं कि भाई ये जो रहा है आसान है? देखिए, माननीय मंत्री जी की एक साफ छवि है, सरकार होते हुए भी इतने कम वोटों से अगर चुनाव हार रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं अगर सरकार यहाँ दूसरी अन्य पार्टी की होती तो स्थिति कुछ और होती। फिर भी माननीय मंत्री जी उसके बाद भी दोबारा उसी मेहनत से संघर्ष जो कर रहे हैं, निश्चित ही हमारी जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी।